हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साथ साथ में मैं आप लोग को इसके डिफरेंस बिटवीन भी कराऊंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो हमारे जैसा कंटेंट प्रोवाइड करता हो, इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाता हो। तो आप लोग का जब तक 11th और 12th खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक मैं आपके लिए काफी सारे वीडियोस लाता रहूंगा, जिसकी वजह से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी होता क्या है, इसका मीनिंग समझा देता हूं। आपको पता ही होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने इसके बारे में समझाया ही था, बट इसके अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसके एग्जांपल्स और डिफरेंस बिटवीन भी देखेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कैरिड आउट की जाती हो, मतलब कंडक्ट की जाती हो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट या तो फिर मॉनेटरी कंसिडरेशन। यानी हम लोग ये एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ पैसा मिले, या कंसिडरेशन यानी कि इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिले, इसलिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और देखो, मैन हैज टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवलीहुड, मतलब कि हर इंसान अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सके, एंड सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड्स, और जिसकी वजह से वो अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा तब उसको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो ही तो जाके वो पैसे को यूज कर पाएगा, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। और हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को ना प्रोडक्टिव एक्टिविटी भी कहा जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा डिटेल में है इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। कोई भी पर्सन जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई करता है और सामने कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करता है। मतलब कि जैसे मान लो कि मैं टीचर हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं और सामने पैसा ले रहा हूं, तो मैंने दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई किया और पैसा लिया, वो क्या हो गया? इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक फार्मर है जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो फोटो के अंदर भी आप लोग, एक वीवर है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है क्लोथ, या एक कारपेंटर है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? ये लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और रिटर्न में वो लोग इकोनॉमिक यानी पैसा मिल सके उनको, इसलिए सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और एक और चीज याद रखना कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेंटर माना जाता है, कि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से ही चल रहा है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं हम लोग अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती हो ना ही मॉनेटरी रिटर्न के लिए ना ही इकोनॉमिक गेन के लिए, वैसी एक्टिविटी को हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो परफॉर्म ऐसे एक्टिविटी करते हैं विदाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन, यानी कि उनको पैसा नहीं चाहिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं कि कोई सोशल वर्कर है जो सोशल सर्विस कर रहा है, या तो फिर एक मदर है जो अपने बच्चे को नर्सिंग कर रही है, नर्सिंग एक्टिविटी कर रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक टीचर है जो अपने बच्चे को ही पढ़ा रहा है, तो क्या पैसा थोड़ी लेगा? वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। अगर वही टीचर स्कूल में जाके पढ़ाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। तो जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो होता है सर्विस टू कंट्री या सर्विस टू सोसाइटी, यानी कि हम कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं या सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, और इसकी जो फीलिंग है ना, वो कोई भी पर्सन के लाइफ में चेंज ला सकती है। बोलो क्लियर हो गया? तो यहां पे मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग 11th कॉमर्स के अंदर हो जीएसईबी में, तो बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए हम लोग ऑफर लेकर के आए, जहां पे आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, सिर्फ और सिर्फ 2999। ये अप्रैल तक पूरा कोर्स चलेगा, 30 अप्रैल तक ये पूरा कोर्स रहने वाला है, जहां पे हम लोग आपको लाइव लेक्चर्स पढ़ाएंगे और एक्सपर्ट फैकल्टीज के एवरीडे लाइव लेक्चर्स होते हैं मंडे टू सैटरडे। साथ साथ में यहाँ पे रेगुलर टेस्ट लिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपके 24/7 डाउट सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हो, तो आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे कॉल करके 720202
12221, ठीक है। एज वेल एज अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए, एज वेल एज मैं बता देता हूँ प्ले स्टोर पे UGT नाम से है जो हमारी ऐप है वो, और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम से है, ठीक है। तो हमारी ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे आप लोग टाइम टू टाइम हर एक तरह के वीडियोस जो है वो देख सको, और आप लोग ये कोर्स में ज्वाइन होंगे तो वहां पे लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो सबसे पहला क्या देके रखा है डिफरेंस के अंदर, तो ऑब्जेक्टिव। अच्छा ये जो डिफरेंस दी है ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आप लोग ना इसी तरह से डिफरेंस जो है वो लिखना, जहां पे आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लिखने हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, इस तरह से टेबल बना के प्रॉपर लिखना होगा। चलो देख लेते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। तो देखो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि ये लोग करते क्यों है, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव क्या होता है, तो सोशल सर्विस करना, या तो ह्यूमन सर्विस करना, या तो कंट्री के लिए कुछ करना, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। देन बात करें तो एक्सपेक्टेशंस, तो जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको प्रॉफिट मिले, या तो फिर सैलरी मिले, या तो फीस मिले, या तो उसकी जो वेल्थ है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो बढ़े, ठीक है, उसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ कहेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि सर्विस टू कंट्री या तो सोशल सर्विस। क्लियर। अब बात करें टाइप्स, तो याद रखना जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है, एक बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन और तीसरा एम्प्लॉयमेंट। तो आने वाले लेक्चर में मैं इनके ही बारे में डिटेल में बताऊंगा, आप लोग को पूरा अच्छे से समझाऊंगा। और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका कोई भी टाइप्स नहीं होता। देन आगे बात करें नंबर 4, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ना बहुत ज्यादा रिस्क और अनसर्टेनिटी होता है। जैसे एग्जांपल दे दो बिजनेस, जब आप बिजनेस करते हो तो उसमें काफी सारे रिस्क देखने को मिलते हैं, काफी सारी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई तरह का रिस्क नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि ये तो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दोनों समझा दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।